हाय एवरीवन, मेरा नाम विवेक रमन है और आज हम प्रतापगढ़ फार्म हाउस में बैठे हुए हैं जो कि गढ़गंगा में है। और हमारे साथ डॉक्टर जय यादव हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर और यहाँ के ओनर भी हैं इस प्रोजेक्ट के। तो मेरी काफी क्लाइंटों से बात होती रहती है, कॉल करते हैं, तो उनके कुछ क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस उनके बिहाफ पे मैं आपसे पूछ सकूं, है ना। तो जो वो रेगुलरली, क्योंकि हमारे पास दिन में 10-15 कॉलें डेली आती हैं, तो वो क्वेश्चन हमसे पूछते रहते हैं। जी। तो सबसे पहले बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बहुत ही, ये आपने बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है फार्म हाउस। धन्यवाद विवेक जी, है ना। और तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट आपने क्यों गढ़गंगा में स्टार्ट किया है, गढ़गंगा प्रोजेक्ट, और क्या कहते हैं, थोड़ा सा पूरे प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दें हमें, है ना। और इस जगह को ही क्यों चूज किया आपने? जी धन्यवाद विवेक जी, आपका यहाँ आने के लिए। जैसे आपने कहा इस लोकेशन को क्यों चुना, तो जैसे आप भी बहुत ट्रेवल्ड हो, इंटरनेशनल आपने काफी ट्रेवल किया है। विदेशों में कॉन्सेप्ट है कि काम वो लोग करते हैं शहर के अंदर, मेन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में जाके, और उसके अलावा जो रहते हैं तो वो कंट्री साइड में रहते हैं। बिल्कुल, जो कि नॉर्मली 1 घंटे के आसपास की दूरी होती है। बिल्कुल। अभी आजकल आप AQI देख रहे हैं, 500 पार जा रहा है, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली। जी बिल्कुल। जो कि हमारे यहाँ से 1 घंटे की ही दूरी पे है। तो हमने यही सोचा, मेरा गांव भी यहाँ पास में ही है। ओके। तो हमने ये सोचा कि 1 घंटे की दूरी पे क्या हो सकता है। हमारे NCR से सबसे पास हिल स्टेशन ही हैं जहां पर कोई भी छुट्टी मनाने के लिए जाता है। बिल्कुल। इट ऑलमोस्ट अराउंड 5-6 आवर्स आपको लगते हैं। तो सैटरडे संडे मिला आपको, सैटरडे गए, ट्रेवल किया, शाम को अपने 1-2 घंटे एंजॉय किया, सो गए, सुबह नाश्ते के बाद फिर भागे आप, फिर वापस आ गए। तो 2 दिन आपके रास्ते में ही खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इन दोनों तीनों चीजों को लेकर के कॉन्सेप्ट हमने बनाया कि हम लोग 1 घंटे की दूरी के आसपास कहीं रहे, ऑफिस के बाद में भी लोग या आराम से आ सके। हाईवे से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है जी। अक्षरधाम से आप चलेंगे, NH24 खूब वाइड हो चुका है, मेरठ एक्सप्रेस भी बन चुका है, और जो NH24 है पुराना, ये भी खूब वाइड है। एग्जैक्ट 1 घंटा लगता है, रेड लाइट फ्री जोन है, कहीं रेड लाइट एक जगह आपको रुकना नहीं है। कहीं कहीं ऐसा है 2-4 मिनट आपको लगे तो टोल पे लग सकते हैं। हाईवे यहाँ है, और हाईवे से आपको जैसे ही लेफ्ट लेंगे गढ़मुक्तेश्वर आने के बाद सिर्फ 5 किलोमीटर, क्योंकि 3 किलोमीटर के लगभग तो आबादी ही है, 5 किलोमीटर 8 से 10 मिनट लगते हैं यहाँ फार्म पे आने के लिए जी। तो जो मेन हमारा था कि बहुत दूर ना हो जी, वेल सिक्योर्ड हो जी, आसपास हो, वेल कनेक्टेड हो, कहीं किसी को मेडिकल इमरजेंसी आई, कहीं कुछ आई, तो अच्छे हॉस्पिटल नोएडा के, दिल्ली के एल्डरली पेरेंट्स हो तो वो जा भी सके। बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा सा ब्रीफ करें प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे हमें दिख भी रहा है आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, मड हाउस आपने बनाया, काफी चीजें, तो थोड़ा सा ब्रीफ बता दें कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, क्या है इसके अंदर। देखिए इसको ना, अब हम आज की जो लाइफस्टाइल है या जो आज की यंग जनरेशन है उससे कंटेक्स्ट में बताते हैं। 70s में अगर आप बात करें तो उस समय लग्जरी होती थी एक पक्का घर हो। बिल्कुल सही कहा आपने जी। 70s में 80s में आया कि भाई गाड़ी हो तो एक लग्जरी हो जाएगी। 90s आया तो उसमें क्या रहा, टीवी और टेलीफोन हो तो लग्जरी है। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़े तो वह 2000 में कंप्यूटर होना चाहिए, मोबाइल शुरू हो गए जी। 2010 में ऐसा रहा कि एप्पल आईफोन हो, लग्जरी गाड़ियां हो, महंगी गाड़ियां होना चाहिए। मगर 20 के बाद में जब से कोरोना आया, उसके बाद में ना लग्जरी की परिभाषा धीरे धीरे बदलती जा रही है, काफी चेंज हुई है जी। अभी लग्जरी क्या है, आपके अपने फार्म की ऑर्गेनिक सब्जी आप उगा रहे हैं और उसको खा रहे हैं, ये लग्जरी में आ रहा है। दिस इज न्यू लग्जरी। आपके पास अपना लैंड है जहां आपके बच्चे खेल सके, आप शाम को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सके, दैट इज न्यू लग्जरी। बिल्कुल सही बात है। आपके बच्चे मड में खेल सके, खुल के जा सके, आपने अगर गाय पाल ली तो दैट इज सुपर लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी में है। आपके पास दिल्ली में, गुड़गांव में 100 करोड़ का फ्लैट है, दैट इज नॉट दैट लग्जरी कि आप अपने फार्म हाउस पे आए, यहाँ पर अपने 4 फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेंबर के साथ आप एंजॉय कर रहे हो। अच्छा, हमारे अगर आप देखो तो पुराने कल्चर के हिसाब से भी नेचर के पास रहना एक स्ट्रेस फ्री जोन हो जाता है ऑटोमेटिकली। आप खुद भी जाते हैं नोएडा में, देखते हैं बिल्कुल कोई जा रहा है जिम और एक बंदा जा रहा है पार्क, सुबह या जॉगिंग करने के लिए नेचर के पास जा रहा है, तो दोनों के थॉट प्रोसेस में बड़ा फर्क होगा जी। बिल्कुल, जिम वाला बंदा उतना खुश नहीं होगा जी जितना पार्क में सुबह योगा करने वाला बंदा खुश रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। यही कॉन्सेप्ट को लेके हमने किया। फिर जो आप अभी फार्म्स पे आप देख रहे हो, ये हमने कॉन्सेप्ट हाउसेस बनाए हैं
जी बिल्कुल। बगल में बना रहे हैं वो पूरा प्रॉपर एकदम कंस्ट्रक्टेड आरसीसी का ये वाला प्रॉपर आपका जो बना रहे हैं, ये पीछे, बगल में जी। प्रॉपर बना रहे हैं, मगर अच्छा। हमने लोगों के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए ऑप्शंस रखे हैं, जैसे भी चाहे वो उस तरह का बना सकते हैं। एक हमने रेडीमेड कंटेनर हाउस है, जो आप देखेंगे जी। तो कंटेनर हाउस बनाया, पूरा प्रॉपर बेड वेड टॉयलेट किचन सब कुछ उसके अंदर, अगर किसी को फर्निश चाहिए ऐसा ले सकते हैं। एक हमने बनाया है पूरा का पूरा वुड हाउस, जो लकड़ी से बना है, दीवारें भी लकड़ी की, ऊपर फूस के है, और अंदर बाहर दोनों तरफ लकड़ी लग के, अंदर वाटर प्रूफिंग भी है उसके, जिससे कोई प्रॉब्लम हो, नीचे टाइल वगैरह लगा के प्रॉपर अच्छे से किया है। एक हमने बनाया मड हाउस, जो कि अभी जो हम लग्जरी की बात कर रहे थे, दैट कम्स अंडर लग्जरी। आज के हिसाब से सामने दिख रहा है वो सामने मड हाउस जो है ना, उसकी वॉल जो 14 इंच की है, बड़ी 3 ईंट वाली, कच्ची मिट्टी की ईंट है, पकी हुई ईंटें नहीं लगी है। जो चिनाई की गई है उसकी, वो भी मिट्टी से की गई है, ऊपर मिट्टी गोबर और भूस मिला के लिपाई की गई है, और जो छत है उसके ऊपर फूस लगाया गया है। ये जो मड हाउस है, इसके अंदर रेडिएशंस वगैरह भी बहुत कम आती है, ये रेडिएशन गोबर जो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें टेम्परेचर भी कम रहता है शायद हमारे जैसे 24 डिग्री मेंटेन रहता है टेम्परेचर इसके अंदर। अगर बाहर 48 है, 47 डिग्री है, तो भी आपको ठंडा लगेगा, और जैसे भी सर्दी आ रही है, बाहर 8 डिग्री 10 डिग्री हो जाएगा, तो भी एक कोजी एनवायरनमेंट 20-22 डिग्री का रहता है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। आपको उसके अंदर एसी पंखे हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो उस लेवल को मेंटेन करके रख रहा है। ओके। और मैंने जब एंट्री किया तो देखा कि मेन गेट लगा हुआ है, तो ये क्या पूरी गेटेड कम्युनिटी होगी? गेटेड सोसाइटी, पूरी सोसाइटी की बाउंड्री वॉल हम करके देंगे जी, और गेट रहेगा। अभी इस पे 24/7 की सिक्योरिटी गनर हमारे सब गार्ड रहेंगे। जी जी जी। पूरी रोड 35 फीट की रोड है, जो बना के हम देंगे, और उसके दोनों तरफ ग्रीन, आपके जो पौधे वगैरह लगा तो ग्रीनरी हम लोग मेंटेन करेंगे जी। जैसे आपने खेती की बात करी, तो यहाँ पर करीब 1000 गज का एरिया जो हमने कवर किया है, अगर आप देखें इस तरफ पीछे, तो इसके अंदर हमने करीब 10-12 अलग अलग क्यारियां बनाई है, और छोटी छोटी इसके अंदर सब फसल लगाई है। बहुत सारे बच्चे, जैसे मेरे ही बच्चे हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, और भी हैं, तो उन्हें पता तो चले कि सब्जियां उगती कैसे है, क्या चीज है। तो एक ये नेचर लर्निंग भी हो जाएगी, और दूसरा आपको अपने खेत की ताजी सब्जियां भी मिल जाएंगी। भाई साहब, मेरे साथ तो ये बहुत अच्छा रहा। अब जब से हमने फार्म का लिया है, क्लाइंट्स और सबके लिए तो सर्विस अच्छी है ही, यही की सब्जियां मेरे घर में खाई जाती है। अच्छा, बहुत बेहतरीन। और अभी हमने अभी खाया भी था, जो आपने खिलाया था, मूली खिलाई थी अभी, एकदम ऑर्गेनिक। फिर हमको एक प्लेट और मंगाना पड़ा। इतना अच्छा लगा हमें, स्वाद हो गया। अब ऐसा स्वाद जो है, जब कभी स्कूल में थे ना छोटे, तो वो स्कूल के बाहर ना देते थे, वो उसमें मसाला वसाला लगा के देते थे, वो स्वाद तब से था ही नहीं। कोई मीठी सी मूली होगी, मीठी सी शलजम हो गई, अभी वही एकदम लगा, तो अचानक से वो हिट किया कि यार ये स्वाद पहले का आ गया। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं लगा है। गोबर की खाद से केवल हमारी फसल पूरी हो रही है उगने की। साग उग रहा है, टमाटर है, गोभी है, इसमें मूली है, गाजर है, काफी तरह की फसल है जो नॉर्मली एक हाउस होल्ड में खाई जाती है, और यहीं से 8-10 घरों की फसल हो जाती है। हमारे तो दोस्त जो एक बार खा लेते हैं ना, वो मांगते हैं जरूर कि कब सब्जी लेकर के आ रहे हो। जी जी जी। तो अभी डॉक्टर जय, आपसे हम 4-5 चीजें और पूछेंगे। जैसे लोकेशन आपने बताया है, बट अभी हम लोकेशन पे आएंगे, लीगैलिटीज पे आएंगे जी। क्या लाइफ स्टाइल है यहाँ रहने का, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, और अर्निंग कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहला, जो सबसे आपने बताया भी थोड़ा सा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप और एलैबोरेट करें लोकेशन की। अगर नोएडा और दिल्ली से आ रहे हैं, तो कुछ लैंडमार्क रख के हम यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं, और ये एग्जैक्टली हाईवे से कितना दूर अंदर है, तो थोड़ा इसके बारे में आप एलैबोरेट करें, एग्जैक्टली लोकेशन। अगर हमें देखिए, हमारा ऑफिस सेक्टर 63 नोएडा में है जी, एकदम इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन के बगल में। ये फोर्टिस हॉस्पिटल के आसपास, फोर्टिस हॉस्पिटल वाली जो रोड है, NH24 से जैसे हम नोएडा में टर्न लेते हैं, तो लेफ्ट साइड में पड़ता है, मतलब दैट इज नोएडा का मेन लैंडमार्क मान लेते हैं उसको। वहां से एग्जैक्ट 1 घंटा लगता है हमको फार्म तक आने के। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां से चलेंगे आप, तो पहले आपको गाजियाबाद, जैसे लालकुआ आया, लालकुआ पार किया आपने, गाजियाबाद के एरिया पार किया, डासना आया, वहां पर ने मेरठ एक्सप्रेस पे छोड़ा, और आप NH24 पे आ गए। ये NH24 को शायद NH9 भी कहते थे कुछ, अभी नया नाम NH9 हो गया है। NH9 है, और ये इसको हल्द्वानी नैनीताल रोड भी कहते हैं शायद। ये आगे तो ऐसे निकलते हैं, जिम कॉर्बेट, नैनीताल, इसे लखनऊ, जो पर रामपुर, ये पूरी इसी रूट से पूरा यूपी का ट्रेवल इसी से किया जाता था। जी जी जी। तो अभी नए में जो अगर आप देखें, NH9 कह सकते हैं, क्योंकि सबको ना NH24 की आदत है, बचपन से सुन रहे हैं, सब लोग वही सुन रहे हैं। आप आए, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो पिलखवा वाला टोल पड़ता है, पहला टोल पड़ता है। पहला टोल है, उससे आपने पार किया, हापुड़ आएगा, बाईपास निकल जाते हैं, शहर में नहीं जाना, शहर में हापुड़ पार करके आप आएंगे थोड़ा सा आगे, तो बक्सर वगैरह छोटे छोटे कस्बे पड़ते हैं,
और उसके बाद में जो मेन लैंडमार्क है हमारा, राइट हैंड साइड पे पड़ता है मामा यादव का ढाबा। राइट हैंड साइड पे हाँ मामा यादव का ढाबा पड़ता है, लेफ्ट में पड़ता है जैन शिकंजी पहले, और थोड़ा सा आगे मामा यादव, राइट में बीकानेर भी पड़ता है, अभी बीकानेर थोड़ा पहले है, हाँ थोड़ा पहले, थोड़ा मतलब टुवर्ड्स दिल्ली है वो। बीकानेर वाला पार्क है, मामा यादव लैंडमार्क है, उसके बाद में नहर है, जैसी नहर पार्क है आपको बोर्ड दिख जाए गढ़मुक्तेश्वर का लेफ्ट में। ओके अच्छा, तो वहां से आपको हाईवे छोड़ देना है और हाईवे से नीचे सर्विस रोड पे गए, आगे रेलवे लाइन के ऊपर एक फ्लाईओवर बना हुआ है, फ्लाईओवर आपने पार किया, जहां से हाईवे छोड़ेंगे वहां से एग्जैक्ट 5 किलोमीटर है हमारी ये साइट है। हम मतलब 8-9 मिनट लगता है, 10 मिनट का एवरेज टाइम लगता है। क्योंकि कई बार क्लाइंट हमसे पूछते भी हैं कि ये सबने ब्रिज घाट सुना हुआ है, ब्रिज घाट सुना, क्योंकि ब्रिज घाट के आगे है कि ब्रिज घाट के पहले है, राइट। हाँ, तो सबका क्वेश्चन यही सबसे पहले रहता है, क्योंकि वो एक आई थिंक सबसे बड़ा लैंडमार्क है जी। ब्रिज घाट से हम कम 10 किलोमीटर पहले ही है, तब हमें लेफ्ट जाना है, लेफ्ट में उतरना है। यहाँ से करीब 14-15 किलोमीटर पड़ेगा ब्रिज घाट, फिर गढ़मुक्तेश्वर शहर हमें आना है। गढ़मुक्तेश्वर वहां से लेफ्ट लेंगे मेरठ रोड पे, जी, और वहां से अच्छी वाइड रोड्स है, बढ़िया बनी हुई, हमारे आपने सामने भी देखा, तो ब्लैक टॉप बड़ी चौड़ी सड़क है जिसपे 2 ट्रक आसानी से निकल सकते हैं। तो आई थिंक इसके बाद जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फुल लीगैलिटीज के ऊपर, क्योंकि जितने भी लोग जिनके भी फोन आते हैं बात करते हो, सबसे पहले लीगैलिटी पूछते हैं, लोकेशन LL लोकेशन लीगैलिटी। तो लीगैलिटी के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि क्या लीगैलिटी क्या है इसके ऊपर लगती है, और कैसे आप बताएंगे थोड़ा। देखिए लीगैलिटीज का ना, जो हमारे कस्टमर नोएडा के या दिल्ली के, ईस्ट दिल्ली के स्पेसिफिकली, क्योंकि साउथ दिल्ली कस्टमर गुड़गांव की तरफ चले जाते हैं। अगर हम बात करें ईस्ट दिल्ली या नोएडा की, तो लीगैलिटीज की उनको बहुत इशू रहता है। क्यों? क्योंकि जो फार्म हाउसेस नोएडा में बिक रहे हैं वो प्रॉपर लीगल नहीं है, वहां म्यूटेशन नहीं होती, बहुत से जगहों में रजिस्ट्री नहीं होती, पुश्ते पार की जमीनें हैं, डूब क्षेत्र जिसे आप कहते हैं, डूब क्षेत्र कह देते हैं, खादर कह देते हैं, खादर की जमीनें हैं, वहां किसी भी तरह का पक्का कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है। जी बिल्कुल, टेम्परेरी करने का आप रह रहे हो, बड़ी बड़ी महंगी जमीनें मिल रही है, हमारा जितना दे रहे हैं हम रेट, उससे कहीं ज्यादा महंगा रेट है वहां पे, मगर किसी भी तरह की लीगल के हिसाब से, लीगलिटी के हिसाब से आप वहां पर स्टैंड नहीं करते, हर चीज इलीगल की तरह है वहां पे। वहां बिजली अवेलेबल नहीं है, हाँ बिजली नहीं है, सारे सोलर पे है, जेनसेट पे है, वहां पानी अच्छा नहीं है, 180-200 फुट पे पानी मिलेगा, वो भी यमुना का कंटेमिनेटेड वाटर होगा। यहाँ पर हर तरह की अगर आप कहो सुविधाएं, यहाँ रजिस्ट्री भी होती है, यहाँ जमीन की म्यूटेशन भी होती है, दाखिल खारिज कहते हैं जिसको, गढ़ तहसील में ही होती है, बहुत दूर नहीं जाना, हार्डली 3 किलोमीटर 5 मिनट पहुंच जाते हैं, वही रजिस्ट्री होती है। बांगर जमीन है, बांगर जमीन क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे कि बांगर और जमीन है, जैसे जमीन नदी के किनारे की जो जमीन है उसे खादर कह देते हैं, उसके अलावा जो जमीन है दूर उसे बांगर कहते हैं। तो यहाँ से गंगा नदी कितनी दूर होगी? अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें तो कम से कम 6 किलोमीटर है, एकदम स्ट्रेट सीधे जाए, और बाय रोड की बात करें तो करीब 7-8 किलोमीटर बाय रोड है, तो काफी दूर है वो, तो काफी दूर है, और क्योंकि आसपास भी बसावट है, पेट्रोल पंप है, पुलिस स्टेशन है, चारों तरफ आबादी है, इससे पीछे भी गाँव है, इधर भी गाँव है, इस साइड भी गाँव है, और हमारे एकदम सामने अपोजिट साइड में बात करें देखेंगे तो एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप लीगल तरीके से खुल सकता है, ऐसे नहीं खुल सकते किसी भी जमीन पे। बगल में पुलिस चौकी है, एक गैस एजेंसी है यहाँ पे भारत गैस की, स्कूल है, डीएम पब्लिक स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है यहाँ पे, जिसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सब है, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है बगल में ही, हॉस्पिटल्स ही अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जो मेडिकल इमरजेंसी के हिसाब से आपको फर्स्ट एड वगैरह आराम से दे सकते हैं। मैं आ रहा था गढ़ शहर में, वो रिलायंस रिटेल और ये सब भी सब कुछ है सर, बड़ी चीजें खुल चुकी है, मतलब आपको अर्बन और रूरल दोनों का फील आएगा, फील एग्जैक्टली है ना। यहाँ से 5 मिनट दूर आप जाएं तो आप शहर में पहुंच जाएंगे, जहाँ आपको अपनी डेली यूटिलिटी की कोई भी चीज चाहिए वो सब मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए, फर्नीचर चाहिए, अपने घर के लिए कुछ और चाहिए सामान, जैसा आपने कहा यूटिलिटी का है, फूड आइटम्स है, ग्रोसरी है, अच्छी मिठाई की दुकानें जो बढ़िया सब है यहाँ पे, और आप थोड़ा सा आगे आए तो आप एकदम खुली सी जगह में आ जाते हैं। यहाँ का AQI कल का 61 था, बहुत बेहतरीन, मतलब सोच नहीं सकते हम, और नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली 500 था, 500 था, एकदम हैजार्डस सीवियर था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ आसपास भाई नियर बाय अट्रैक्शंस क्या है, मतलब क्या रिवर फ्रंट है, टूरिस्ट स्पॉट क्या है, थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए टूरिस्ट स्पॉट की बात करते हैं, ब्रज घाट है, ब्रज घाट में बहुत अच्छा सा घाट बना हुआ है जो पक्का घाट है। हमारे इधर यहाँ पर आप बात करें तो यहाँ पर लठीरा गांव पड़ता है, वहां पर कच्चा घाट है, दोनों जगह जैसे भी चाहे वहां
आप आनंद ले सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, सब कुछ। तो कच्चे घाट में बोटिंग वोटिंग भी होती है? बोटिंग है, एक स्टीमर का हमने भी इंतजाम कराया है। अच्छा, बहुत लोगों को पता नहीं है शायद, जो शहर में रहते हैं उनको सबको ब्रिज घाट के बारे में ज्यादा पता है। ब्रिज घाट ही है, जो हाँ। जानते हैं वो कच्चे घाट प्रेफर करते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ कम होती है। जी बिल्कुल, आसानी से जा सकते हो, शांति से कुछ अपना काम कर सकते हैं, अपनी कुछ हमें धार्मिक काम करना है, कुछ पूजा पाठ करानी, वहां करा सकते हैं। ब्रिज घाट एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, मगर अभी कमर्शियल बहुत हो गया है, भीड़ बहुत रहती है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी वाले बहुत हैं, जैसे अब अगर पूरी खाने की बात करें वहाँ, तो रामपुरी वाला है और लोग हैं, तो बहुत ही स्वादिष्ट पूरी मिलती है, या कलाकंद है, पेड़े हैं, वो बहुत अच्छी मिलते हैं, वो लिए जा सकते हैं वहाँ से। कोई भी इन्वेस्ट करता है, ये फार्म लैंड में इन्वेस्ट करेगा तो सबसे पहले पूछता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कि उसकी पोटेंशियल आरओआई क्या है, उसकी रिटर्न ऑन ऑफ इन्वेस्टमेंट, और डिमांड फार्म हाउस की कैसे इस एरिया में ज्यादा इवॉल्व हो रही है। ये दो चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। और क्या ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का इस एरिया में? जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हम एनसीआर में रह रहे हैं जी। कनॉट प्लेस आज से 100-150 साल पहले बना था भाई साहब, 100 साल से ज्यादा हो गया। हाँ बिल्कुल। आज भी वह बहुत पोटेंशियल है रियल एस्टेट के हिसाब से, किराए पे भी प्रॉपर्टी चढ़ रही है बिल्कुल, और अगर अच्छे कोई इन्वेस्टर आते हैं तो वो परचेज सेल की भी डील होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत हाई हो गई है वहां पे, फिर भी होती है। हम बहुत सबब में है। आपको मतलब एक बेसिक थंब रूल आप मान लीजिए, जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं इस बात को, काली सड़क पे लगी हुई जमीन कहीं भी किसी भी जगह आप ले लो, किसी भी जगह, दिल्ली से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, उसका प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है, कहीं कम नहीं होगा। माँ जो कहा जाता है ना धरती को, इसीलिए है कि एक तो आपको अन्न उगा के देती है, जो बच्चा भूखा ना मरे, बिल्कुल सही बात। और दूसरा, कभी किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो अपनी जमीन बेची, कुछ किया, और उससे जैसे माँ सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, ऐसे धरती माँ हमें हमेशा सपोर्ट करती है। तो किसी भी जगह आप जमीन खरीद लीजिए, कहीं भी, आपको हमेशा ही प्रॉफिट होना है। अब यहाँ स्पेसिफिकली प्रॉफिट क्यों होगा ज्यादा, तो यहाँ से 3 हाईवे निकल रहे हैं भाई साहब, गढ़मुक्तेश्वर के पास से। एक तो जो NH9 हम बात करते, ओल्ड NH24, बिल्कुल, ये तो है ही लाइफलाइन यहाँ का। इसके अलावा यहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर भी, बहुत ज्यादा दूर नहीं, गंगा एक्सप्रेसवे निकल रहा है, जो हरिद्वार को प्रयागराज से कनेक्ट कर रहा है। बहुत बड़ा हाईवे, वो पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला यूपी का। अच्छा। और तीसरा, मेरठ से जो बुलंदशहर है, इस रोड को कनेक्ट करने के लिए एक नया स्टेट हाईवे बन रहा है। ओके। जो पुरानी मेरठ रोड है, अब उसे फ्लाई वगैरह बना के हाईवे से ऊपर से लेके दूसरे साइड कनेक्ट करके आगे कर रहे हैं। तो एक छोटे शहर में, ये एक थोड़ा बड़ा कस्बा ही मान लीजिए इसको, जिसके अंदर 3 हाईवे जा रहे होंगे, तो आप सोचिए उसकी कनेक्टिविटी कितनी बढ़िया हो जाएगी। जहाँ बेटर कनेक्टिविटी है, जहाँ आना जाना आसान है, तरक्की तो वही होती है ना। और मेट्रो का भी प्लान है, जो मेरठ से आ रही है, जो मेरठ रोड है, जो गढ़मुक्तेश्वर मेरठ रोड है, इसमें मेट्रो की भी प्लानिंग है, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है सारे, शुरू से थोड़े समय बाद हो, मगर मेट्रो भी आएगी यहाँ पे। और जो रेट है जमीन के रेट, पिछले 1 साल के अंदर डबल रेट हो चुके हैं, डबल जमीन के। बिल्कुल। अगर हम देखें जैसे गुड़गांव में आप मनेसर उधर चले जाते हैं, तो उधर तो आई थिंक अब आज की डेट में 4-5 करोड़ से तो नीचे का कोई फार्म हाउस ही नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो अभी ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, जो मुझे लगता है फ्यूचर में यही हालत होगी इस जगह की भी। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। है क्या, अभी मैं एक्चुअल बताता हूँ आपको। थोड़े दिन पहले इंदिरापुरम, वाकिफ आप लोकेशन से, ये हमारे जानकार है, हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं जी। तो डॉक्टर साहब ने बुलाया मुझे कि कुछ समय निकाल के आप आओ, थोड़ा मिल लेते हैं। उनका भी, मैं जो है अपनी ओपीडी नहीं छोड़ सकता, क्लाइंट नहीं छोड़ सकता। मैंने कोई बात नहीं जी, आप अपने पेशेंट नहीं छोड़ सकता, मैं आ जाऊंगा आपका। मैं चला गया मिलने के लिए। ऑफिस अपना नोएडा सेक्टर 63 में ही है, तो पास ही था। डॉक्टर साहब किसी काम से थोड़ा बाहर गए, तो उनकी वाइफ थी। ऐसी जनरली बात होने लगी फार्म हाउस के रेट को, तो मैंने कहा क्या रेट है, रेट बताइए जी। मेरा हमारा रेट ये चल रहा है। तो उन्होंने इतना सस्ता क्यों दे रहे हो आप? मैं कहा जी सस्ता नहीं दे रहे हो, हमें शहरों में रह के महंगी चीज खरीदने की आदत हो गई है, इसलिए महंगा लगता है। सही बात है। हाँ, और एप्रिसिएशन है। तो उन्होंने 2 फार्म हाउसेस लिए, और फ्रेंड्स उन्होंने भी लिए फार्म हाउस का। रेट जो है हमारे नोएडा या गुड़गांव के हिसाब से बहुत सस्ते रेट है अभी यहाँ पे। वो एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी है वहाँ पे, फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी आईटी कंपनीज वहां पर आ गई, सबको अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जहाँ आपका एम्प्लॉयमेंट है, देखिए महंगाई तो वहीं बढ़ेगी ना। जहाँ डिस्पोजेबल इनकम होगी, वहीं ज्यादा मार्केट्स आएंगे, वहीं ज्यादा महंगाई होगी। ये एक जनरल सा थंब रूल है। अब यहाँ पर पास में ही गजरौला का इंडस्ट्रियल एरिया है। जैसे मैंने कहा, हमारा जो गंगा एक्सप्रेसवे है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है, तो उसके आसपास ही बहुत सारे इंडस्ट्रियल टाउन्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने का गवर्नमेंट का प्लान है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, 500-500 एकड़ के, 1,000 एकड़ के।
ये बना रहे हैं, तो अगर यहाँ आसपास बन जाएंगे तो देखिए फायदा तो हमारे आसपास के लोगों को ही होगा। बिल्कुल सही जिनकी बात है। प्रॉपर्टी होगी जो अब खरीद लेंगे, आज से हम 6 महीने पहले जिस रेट में बेच रहे थे उससे एस्केलेटेड रेट से यहाँ पे 1-2 प्रोजेक्ट और शुरू हो गए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी टाउनशिप आने वाली है बगल में हमारे, 50 एकड़ की टाउनशिप है, उसका रेट तो बहुत हाई फाई है। जिस दिन वो लॉन्च हो जाएगी उसके बाद में यहाँ का रेट और अप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ROI की अपने बात एक करी, तो बड़ा वैलिड पॉइंट था आपका। जो हाईवे से राइट साइड में जब हम आ रहे हैं नोएडा से 45 से 50 मिनट्स लगते हैं पहुंचने में। कुछ वहां रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, एक रिजॉर्ट में एक कॉटेज का किराया लगभग 10,000 रुपए है, और अभी बढ़ते बढ़ते ये 15,000 रुपए तक हो जाता है। ये पीक सीजन माना जाता है क्योंकि सर्दी में लोग आते हैं, गर्मी में तो पहाड़ों में जाते हैं। हम सोच रहे हैं या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमारा फार्म हाउस है, पूरा का पूरा फार्म हाउस हम सोच रहे हैं 10,000 में तो जाएगा कम से कम, जो 2 BHK बनेगा, जिसके अंदर अपन इंडिविजुअल स्विमिंग पूल होगा, बिल्कुल इंडिविजुअल पार्टी लॉन होगा, तो वीकेंड 4 वीकेंड तो आराम से हो गए। तो 40,000 50,000 रुपए तो आपको अलग पार्टी से वहीं से मिल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। मैनेज फार्म हाउस का हमारा प्लान चल रहा है कि जो लोग भी चाहेंगे उनसे हम लोग अपना लीज उनके साथ एग्रीमेंट करके और फिर आगे कंपनी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जैसे Airbnb है या और है, तो इंटरनेट बेस्ड होगी, बहुत सारी एक्चुअल कंपनी है जो चलाती हैं इन फार्म हाउसेस को या रिजॉर्ट्स को। बिल्कुल, तो उनके साथ हम लोग टाई अप करने का प्लान कर रहे हैं। जी प्लॉट साइजेस बताएंगे, क्या क्या प्लॉट साइजेस हैं जी। यहाँ के जो प्लॉट साइजेस है, यहाँ का बीघा जो है 756 गज का है। अच्छा, छोटा है यहाँ का बीघा? छोटा बीघा थोड़ा सा। तो एग्री यूनिट जो हो गई वो बीघा है। 1 बीघा हो गया, तो 1 बीघे से शुरू है 756, फिर 1000 गज जो स्टैंडर्ड साइज रहता है, फिर 1250 1500, फिर जो साइज चाहिए वो सब मिल जाएगा। 150 बीघा की हमारी फर्स्ट फेज की ये साइट है। और अभी एक्सपेंशन का यहाँ बहुत चांस है, तो हम और बढ़ा सकते हैं। जी क्या मेंटेनेंस, मतलब किसी ने पोजीशन ले लिया तो उसके बाद क्या मेंटेनेंस सर्विसेज रहेंगी? थोड़ा सा देखिए, 24/7 सिक्योरिटी रहेगी, गार्ड रहेंगे यहाँ पर। छोटी मोटी किसी तरह का काम करना है तो हमारे पास में टेक्नीशियंस भी होंगे। रोड मेंटेन करनी है, ग्रीनरी मेंटेन करनी है कॉमन एरिया की, तो लगभग 2-2.5 हजार रुपए के आसपास, बहुत ज्यादा नहीं, नॉमिनल सा एक मंथली चार्ज रहेगा। जी। आपका क्या कहते हैं, ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो ये लोग यूज कर पाएंगे? लोग यहाँ के वो अपने एरिया में खुद बनाएं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें इस तरीके से? देखिए ऐसा है, मुझे नहीं आती ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब तो मैं बहुत सीख गया हूँ यहाँ पर करते करते। तो यहाँ पर हमारे पास में हमने कोशिश करी है एम्प्लॉयमेंट जो है ना, लोकल एम्प्लॉयमेंट दे, तो हम आसपास के गांव वालों को ही दे, बहुत दूर से किसी को ना लेकर के आए। हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जो हमारे लकड़ी का काम करने वाले हैं, लेबर वाले हैं, सब लोग हमने यहाँ आसपास के गांव के रखे हैं, जो इनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले और हमारे को भी एक सपोर्ट रहे, लोकल सपोर्ट। दूध चाहिए, कुछ चाहिए, तो आसपास से ही तुरंत हमें वो चीजें मिल जाए। किसी को अपने यहाँ पर रखना अगर कोई, तो उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। उनका खेत मेंटेन करने के लिए, उनके फार्म में सब्जी जो उग रही है उसको मेंटेन करने के लिए एक नॉमिनल सी कॉस्ट पे मिल जाते हैं लोग आराम से, जो फैसिलिटी आराम से हो जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब मेरे पास कई फोन आते हैं, जो कस्टमर ने मुझसे पूछा कि ये जो फार्म लैंड है, इसको क्या हम योगा सेंटर की तरह यूज कर सकते हैं? आरोग्य सेंटर जो आजकल नया आयुर्वेदिक में लोग बनाते हैं थेरेपी करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग का तो आप बता ही दिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, तो क्या योगा रिट्रीट और ये सब भी यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं वो अपने फार्म लैंड पे लेके? बहुत अच्छा। अभी आप बाहर देखेंगे तो हमारे जो फ्रंट साइड के राइट में लगा हुआ है, ये फार्म हाउस लिया है, नोएडा के ही है लोग। उन्होंने उसका अपने फार्म का नाम सुकून फार्म रख दिया है। अच्छा, सुकून रख दिया। और उनका यही प्लान है कि उसमें छोटे छोटे कॉटेज बनाएंगे और वो मैक्सिमम मड या वुड वाले ही होंगे। और किसी ऋषिकेश में कोई आश्रम है, उसके साथ टाई अप किया है उन्होंने, उनके लोग यहाँ पर लाके कुछ रखेंगे अपने वो, क्योंकि वहाँ वो ट्रेनिंग सेंटर भी सब है, तो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा उन लोगों को। यहाँ पर कुछ लोग 2-3-4 लोग रहेंगे, जो आपका जैसे होता ना मड बाथ टाइप की चीजें हैं, योगा, राइट, आप वही कह रहे हैं, एकदम सही, मड बाथ है, वो आरोग्य उनको कहते हैं, इस टाइप का योगा उनको कराना है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे एलिमेंट बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करना, डिटॉक्स करना पूरा है। अब वो उनके 15 दिन 1 महीने के अलग अलग पैकेज हैं। मैंने कहा 15 दिन 1 महीने शहर का आदमी हमारे नहीं छोड़ सकता, कुछ फास्ट रखो, जो 3 से 5 दिन 7 दिन के अंदर के हो प्रोग्राम। तो दे आर वर्किंग ऑन इट, जिससे कि आपकी बॉडी एकदम क्लीन हो जाती है। किडनी है, लीवर है, हमारी बहुत सारी चीजें हैं, फेफड़े हैं, तो 5-5 दिन 7-7 दिन के प्रोग्राम्स में वो क्लीन करने का प्रोसेस रहेगा। तो ऐसा खोल सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत स्कोप है इस चीज का। शहरों में आप देख रहे हो, मॉलों के अंदर लोगों ने तो इस तरह के सेंटर्स बना रखे हैं, ये तो नेचर के बीच में हम लोग होंगे, तो उसमें हाई चांसेस है हमारे इस सब के होने के।
तो मतलब आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि लोग इसको डिफरेंट आप अपने वीकेंड पार्टीज के लिए भी बना सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं जी। है ना। और तो एक चीज बताइएगा कि किस तरह के जो बायर अभी खरीद रहे हैं, इसमें किस तरह के लोग आ रहे हैं जनरली, अगर आप थोड़ा, जैसे आपने डॉक्टर का तो बताया ही, क्योंकि लोग जनरली ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, क्योंकि जो आसपास के फार्म हाउस है वो एक कम्युनिटी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं है ना। देखिए यहाँ पर जो है ना, हमारे पास जितने भी लोग ले रहे हैं वो सब नोएडा या दिल्ली के लोग ले रहे हैं, जो कि पॉल्यूशन से परेशान है। एक मिस्टर कपूर है, उन्होंने 2 फार्म एक साथ लिए हैं। उनको जो सबसे मेन चीज थी, 2 बच्चे उनके यहाँ आए कि मेरे बच्चे यहाँ खुल के ग्राउंड में खेल सके, मिट्टी में खेल सके जी। वो एक ही जगह 2 लिए कि खुला अच्छा सा बनाऊंगा मैं। हाँ, और जैसा हमारा ये है मड हाउस, इस टाइप की मड हाउस उनका बनाने का प्लान है। अच्छी खासी बड़ी कोठी में रहते हैं नोएडा, आई थिंक सेक्टर 45 या 47 में उनकी कोठी है बड़ी। तो कह रहे भाई हमें ना परेशान है, कई बार अभी आने लगे हैं वो, वीकेंड में बच्चों के साथ आ जाते हैं, बैडमिंटन कोर्ट वगैरह हमने लगा रखा है यहाँ पे, वॉलीबॉल भी खेल लेते हैं, एडवोकेट्स हैं, अच्छा सीनियर एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर जैसे आपने कहा, अच्छे बिजनेसमैन जिनके पास भी एक तो देखिए डिस्पोजेबल इनकम बढ़िया है, जिन पे पैसा है, फार्म हाउस तो वही लेगा जिनके डिस्पोजेबल, और जो अब चाहते हैं कि लाइफ में थोड़ा सा ठहराव हो, थोड़ी शांति हो, आराम से, उतनी स्ट्रेस फुल लाइफ है उनकी, प्रेशर वाली जो लाइफ है उससे ब्रेक ले सके। तो कुछ लोग तो ऐसे भी ले रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम ये परमानेंट घर बनाएंगे, इट्स नॉट बी फार्म हाउस, इट विल बी देयर परमानेंट रेजिडेंस। वो अब जैसे मेरा घर है गाजियाबाद में, ऑफिस है नोएडा, 15 किलोमीटर मुझे 1 घंटा लगता है पहुंचने में, और यहाँ से 75 किलोमीटर है, इसमें भी 1 ही घंटा लगता है। तो उन्होंने कहा भाई हम तो डेली अप डाउन कर लेंगे, मगर रहेंगे नेचर के बीच में, क्योंकि यहाँ रहने से कई साल उम्र बढ़ जानी है आपकी। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा खाएंगे, ताजा खाएंगे, अपना उगा हुआ खाएंगे, अपनी गाय या भैंस का दूध पियेंगे, उसी का घी खाएंगे, तो चांसेस हैं कि आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। देखिए जितना भी एनवायरनमेंट आसपास सब देखो, कहीं भी कोई एक भी पॉल्यूटिंग यूनिट नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, करीब करीब 10 किलोमीटर के रेडियस में। तो हवा भी साफ हो गई, पानी 15 फुट पे पानी है, 15 फुट गंगा जी का पानी है यहाँ, कोई यहाँ पर केमिकल वाला नाला नहीं चल रहा किसी तरह का जो जमीन के पानी को खराब कर रहा हो। तो ऑलमोस्ट गंगा जल ही आप पी रहे हो यहाँ पे। कुछ लोग तो आए भी थे, वो कैंगन एल्कलाइन वाटर वाली कुछ मशीन का चक्कर था उनका, वो बेचने के चक्कर में थे, कुछ बोल रहे थे। हमने कहा जी पानी चेक करो आप, तो जितना अच्छा वो पानी बता रहे थे उतना हमारे नल का पानी है एल्कलाइन लेवल का। हाँ, तो उसी दिन हमें पता चला कि हम तो पानी भी बहुत अच्छा पी रहे हैं यहाँ पे। तो आप अच्छी जगह में रहोगे। अच्छा एक चीज और है, आप नई स्टडीज आती रहती है, अगर आप नंगे पैर जमीन पे पैर रख के बैठोगे तो जो आपके नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली बॉडी से कम हो जाते हैं। तो जब नेगेटिव हार्मोन्स रहेगा तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रह जाते हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स रह जाते हैं, तो आदमी एनर्जेटिक फील करेगा, हैप्पी फील करेगा। मेन यही है कि अगर आप अच्छी जगह रह रहे हो, यू बिकम व्हाट यू ईट, राइट, ऐसा कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। तो हमें डॉक्टर जय यादव ने काफी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल पूरी बता दी है। आप लोग में से जो भी ये फार्म हाउस खरीदना चाहते हैं, तो जो उस पे नंबर दिया गया है, डॉक्टर जय यादव जी थोड़ा बताइए, ये मड हाउस बड़ा शानदार मड हाउस बना रहे हैं जी, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। ये बड़ा एकदम यूनिक कंसेप्ट है, मतलब आप फार्म हाउस पे बना रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बिल्कुल। देखिए ये जो मड हाउस है, एक तो जो सबसे इसकी बेस्ट बात है कि टेम्परेचर कंट्रोल रखता है जी। बाहर चाहे गर्मी है चाहे बहुत सर्दी है, ये अंदर आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, करीब 20 डिग्री के आसपास का इसके अंदर टेम्परेचर रहता है। अच्छा, बाहर एक्सट्रीम गर्मी है तो ठंडक महसूस होगी, बाहर एक्सट्रीम सर्दी है तो आपको गर्म महसूस लगे, थोड़ा गर्म सा है, अच्छा सा एक कोजी एनवायरनमेंट रहेगा इसके अंदर। ये सबसे बेस्ट बात है इसकी। जो इसकी ईंटें हैं वो भी कच्ची हैं, 14 इंच की दीवार है, मतलब 3 ईंट की दीवार है। जो इसकी चिनाई हुई है वो भी मिट्टी से ही हुई है, कच्चे। और जो ऊपर लगा है ये मिट्टी, भूसा और गोबर मिक्स करके इसकी लिपाई की गई ऊपर से। अच्छा, तो रेडिएशन वगैरह भी गोबर रोकता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आप स्टडी में देख सकते हैं। ऊपर हमने फूस लगाई है इसके जी, और ये वाटरप्रूफ है। इसके अंदर एक लेयर फूस है, फिर इसके अंदर पॉलिथीन लगी है ब्लैक कलर की, एक हैवी वाली, फिर फूस है। तो ऐसा नहीं कि पानी टपकेगा, कहीं कुछ होगा, हर तरह से हमने सोच के इसको बनाया है। और जिसका टॉयलेट है वो अच्छा बड़ा मॉडर्न टॉयलेट है, अंदर टाइल वगैरह लग के, इंग्लिश उसके अंदर आपको जो शीट मिलेगी, सब कुछ चीजें, तो ऐसा नहीं, आप फैसिलिटी आपको मॉडर्न मिलेगी, मगर जो आपको रहने की जगह है, जो एनवायरनमेंट है, वो आपको एक देसी एनवायरनमेंट मिलेगा, शहर की भागदौड़ से दूर शांति में आप रह सके। इसी के बगल में हमने किचन बना रहे हैं।
अगर आप देखोगे तो ये ओपन किचन है, ये ओपन किचन हम बना रहे हैं बिल्कुल जी। अब इसमें चूल्हे वाला एनवायरनमेंट रहेगा, यहाँ चूल्हे चलेंगे जी। आप आएंगे तो आपको हांडी का साग मिलेगा, हांडी की दाल मिलेगी, आपको मक्का की रोटी मिलेगी, यहाँ बाजरे की रोटी मिलेगी जो नॉर्मली हमको शहर में नहीं मिल पाती है। जिस जगह हम खड़े हैं चारपाई मिलेगी आपको। अच्छा। और जैसे बहुत पहले ढाबों पे होता था ना, चारपाई के बीच में फट्टा लगा होता था लकड़ी का, उस पर रख के खाना खाते थे, यहाँ वैसे ही खाना खाने को मिलेगा आपको बिल्कुल। और कहीं दूर नहीं जाना, सब्जी आपको यहीं से ये सब्जी आपकी है। बगल में खेत में सब्जी उग रही है, यहीं से आप सब्जी आइए तो थोड़ा दिखाइए। आइए हाँ। देखो और आप देखो तो यहाँ पे ना रास्ता ऐसे बना हुआ है, मैंने एक रास्ता दिया है जी। 4-5 क्यारी इस तरफ है, फिर यहाँ है और उसके बाद उस तरफ भी क्यारी बनी हुई है। उस पे रास्ता बाहर से हो गया, यहाँ दोनों पे इधर से रास्ता हो गया जी। सब्जी तो देखिए हमें उगानी है ही, सब्जी तो उगा ही रहे हम यहाँ पे। सब्जी के बाद में जो हमारे लोग आ रहे हैं जिन्हें नहीं पता इन चीजों के बारे में, उनको हम एजुकेट भी कर सके कि भाई मूली कैसे उग रही है, गाजर कैसे उग रही है, सरसों है, पालक है, इनकी लाइफ लाइन क्या है, कितने टाइम में उग जाती है, बीज इनको लग रहे हैं तो बीज के बाद में कब तक इनको खाने लायक तैयार हो जाती है, और इसमें क्या करना है, इसमें घास वास निकालनी है, जैसे नलाई कहते हैं, नलाई गुड़ाई भी करनी है, साफ सफाई करनी है। तो वो सब चीजें जो लोग आए वो देख सके, फील कर सके, और सेम चीज आप अपने फार्म हाउस में रेप्लिकेट कर सके कि इस तरह की चीज हम अपने फार्म हाउस में भी करेंगे। क्योंकि अगर आप फार्म हाउस खरीद रहे हो ना तो सिर्फ घर नहीं बनना, ये नहीं कि भाई घर आपका मेरा सबका घर रह रहे हैं ना हम लोग, नोएडा में, गाजियाबाद में, कहीं नहीं रह रहे हो, यहाँ क्यों आ रहे हो? नेचर से जुड़ने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, कुछ अच्छी लाइफस्टाइल हम लोग चेंज कर सके, हमारे बच्चों को भी कुछ अच्छी चीज मिल सके जी। अब शहर में रह रहे हैं, उनकी गलती तो है नहीं कुछ, जो डेली 40-50 सिगरेट पीने का इतना धुआं है, 50 सिगरेट पीने के बराबर है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर यहाँ आएंगे, थोड़ा रहेंगे, अच्छे एनवायरमेंट में रहेंगे। अब जैसे मेरा बच्चा ना 10 साल का है जी, जिस दिन ये तब जमीन सौदा कर लिया तो उसके बाद में से फर्स्ट टाइम जब लेके आया तो थोड़ा सा रास्ता मैंने शुरू में बनवा दिया था, ये सब तो बाद में बना है, ये तो बहुत बात है। हाँ, तो वो दौड़ रहा है आगे से पीछे तक, फिर पीछे से आगे तक, पूरा पसीना पसीने हो गया। मैंने पूछा उससे भाई कैसा लग रहा है, तो मुझे लगा वो कहेगा पापा बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर, थैंक यू अप्लाई, ऐसी जगह में खूब। उसने पता क्या कहा मेरे से, बढ़िया लगा ऑब्जर्वेशन। उसने कहा पापा मैं थक नहीं रहा, समझे आप? जी बिल्कुल। मैं कहा थक नहीं रहा बेटा, इसका क्या मतलब? तो कह रहा जैसे मैं घर पे दौड़ता हूँ, पार्क में खेलता हूँ ना, मेरे सांस चढ़ जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है इसलिए सांस चढ़ जाता है। ये ऑक्सीजन बहुत है एबंडेंस में, चारों तरफ पेड़ लगे हुए, ग्रीन है सब कुछ। तो वो बोल रहा है कि मैं दौड़ जा रहा हूँ मगर मेरे को सांस नहीं चढ़ रहा है। ये एक बहुत ही अलग तरह की ऑब्जर्वेशन थी जो कि मैं सबको बताता हूँ, रिकमेंड भी करता हूँ कि यहाँ पाओगे तो बच्चे भी हेल्दी होंगे। अच्छा दौड़ रहा है, थक नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, सही बात है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा खाएंगे तो हेल्थ भी अच्छी होगी। बिल्कुल सही बात है। तो जो भी फार्म लैंड लेते हैं तो उनको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं पहले से ही। वो इस तरह के मड हाउस बना सकते हैं जी, साथ में स्विमिंग पूल बना सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जैसे आपने बताया यहाँ के लोकल लोग अवेलेबल है, वो आपको हेल्प करेंगे करने में जी। वुडन हाउस भी हमारा बना हुआ है, वो भी बना सकते हैं। नहीं तो आप पीछे ये देखिए, ये भी क्लाइंट है आपके। हाँ, ये बना रहे हैं, दिल्ली के एक्सपोर्टर है ये। अच्छा हाँ, बहुत बड़ा अपना काफी सारे ब्रास वगैरह का एक्सपोर्ट करते हैं ये, यूएस कनाडा वगैरह का काफी माल जाता है। इन्होंने लिया, ये करीब 2 बीघे का फार्म हाउस है और इन्होंने प्रॉपर अच्छा 2 BHK की कोठी बनाई है, बहुत बेहतरीन। पीछे की तरफ आप देखो ना, पीछे दीवार के पीछे काफी जगह बची है। हाँ। ये इनका किचन गार्डन है, इसमें सब्जियां उगाएंगे। आगे की तरफ जो है उसमें इनका लॉन रहेगा और साइड में स्विमिंग पूल है, गेट के पास में इनका गार्ड रूम है, उसका सेट बाहर बना दिया। तो पूरा का पूरा प्लान बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है, जो कि थोड़े समय के अंदर बहुत ही देखने लायक बड़ी अच्छी चीज होने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही कि दोनों में से किसी भी तरह का रहे, पक्का रहे या कच्चा रहे, मड हाउस आए, वुड हाउस आए, जो भी चीज हो आपकी, मगर आपको जब शहर से दूर आए ना तो एक ब्रेक मिलना चाहिए। सही बात है, ब्रेक मिलेगा ऐसी ही जगहों में, ऐसी ही चीज होगी। हाँ, अब आप ये खेती करो तो ना आपको एक अलग सुकून का एहसास होगा। हम लोग बालकनी में 10-20 गमले लगा के वही करते हैं ना, तो आधे घंटे अगर वो कर लेते तो उसी से बड़ी टेंशन रिलीव हो जाती है। अब सोचो यहाँ आपको इतनी जगह मिल रही है। सही बात है, सही बात है। मैं खुद भी जैसे अपार्टमेंट से, मैं अपने अपार्टमेंट में रहता हूँ जी, और किसी जगह घूमने जाता हूँ तो वहाँ होटल में रुकता हूँ, तो मुझे लगता है कि अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में रहने आ गया, लग्जरी अपार्टमेंट में रहने आ गया। बस कुछ मिला नहीं वहाँ पे मुझे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, एकदम वो भी मैं फिर
अंदर दीवारों के बीच में रहता हूँ, कुछ दीवारों के बहुत बीच ज्यादा में, चीजें होती नहीं है। ये मुझे ध्यान है, हमारा डिस्कशन हुआ था हाँ। जब मनाली जा रहा था, जी। तो विवेक जी ने मुझे सजेस्ट किया था कि होटल में ना रहे, होटल की जगह ना कहीं दूर रिजॉर्ट में कॉटेज वाले में रहना जाके, बिल्कुल वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। तो मैंने कहा भी मैंने तो जो मॉल रोड भी होटल बुक करा लिया है, तो सच में वो हम बड़े थैंकफुल हैं। इन्होंने कहा बाहर रहो जाके। अब हम आ रहे, वो बड़ा अच्छा रिजॉर्ट था जिसमें अलग अलग कॉटेजेस बनी हुई थी। हम जब रहे, जब सुबह उठे हम लोग, पूरे के पूरे चारों तरफ पूरे में वाइट वाइट एकदम जो है स्नो पड़ी हुई थी चारों तरफ। और जो बच्चे थे वो पहले तो उस बर्फ पे जाने वाले, इतने एंजॉय करा, इतना एंजॉय किया। तो जैसे आपने कहा, अगर हम होटल में रह रहे होते तो शायद वो चीज हमें नहीं मिल पाती। वो एक अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा। तो ऐसे ये है कि आप रहो, मड हाउस में रहो, वुड हाउस में रहो, नेचर में रहो। यहाँ पर अच्छा से पहले हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे एंसेस्टर सब झोपड़ी में कच्ची में रहते थे ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी। नहीं। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आती रही, सब आता रहा, सब होता रहा, और हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करते रहे। व्हाट्सएप आ गया है अभी, तो व्हाट्सएप की वजह से लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया ना। कितने लोग मिल पाते हैं? नहीं मिल पाते, बिल्कुल सही बात है। और चार लोग एक जगह बैठे होते हैं तो चारों सिर्फ अपने मोबाइल में घुसे होते हैं, बात ही नहीं कर रहे होते। सही बात है। तो टेक्नोलॉजी देखो हमारी लाइफ इजी की है, मगर साथ साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लेकर के सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम भी अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान करते हैं, लेकिन लास्ट में हमें जाके फाइनली होटल ही मिलता है। होटल ही मिलता है। तो हम भी ढूंढते हैं कि फार्म हाउस मिले जहाँ जाके हम स्टे करें। हाँ। तो अभी आई थिंक वो कंसेप्ट गुड़गांव साइड में तो स्टार्ट हो गया है, जी। बट इधर अभी रिसेंटली ये ट्रेंड आया है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत अच्छा, अगर क्लाइंट लेते हैं तो उनको उस तरीके से भी एक रिटर्न मिल सकता है, पर डे के हिसाब से भी वो उसको रेंटल पे दे सकते हैं। विवेक जी अगले 6 महीने के अंदर, हो सकता है पहले ही हो जाए, पर अगले 6 महीने के अंदर हम लोग ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे चालू कर देंगे कि आपकी वीकेंड फार्म हाउस लिविंग। वीकेंड फार्म हाउस लिविंग, वीकेंड फार्म हाउस, आप आइए यहाँ पर रहिए। अपने फार्म में रह रहे हो तो अच्छी बात है, आप पे फार्म हाउस नहीं है तो स्टे करने के लिए वीकेंड पे आप आ सकते हो। वहीं की सब्जियां भी है, वहीं का एनवायरनमेंट है, सब कुछ वही, आप फील कीजिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज और देखिए आप, हम एवरेज 3-4 हजार रुपए की सब्जियां खा लेते हैं अपने महीने में अपने घरों के, है ना जी। और एक बार में यहाँ आने पे लगभग एवरेज अगर बात 1000 रुपए की तेल लगना है। हाँ, लग जाए एवरेज, लग जाए। हाँ जी। आपने फार्म हाउस लिया, आप वीकेंड पे आए, यहाँ पर 2 दिन रहे, आपने यहाँ खाना खाया, और फिर 1000-2000 रुपए की सब्जियां ताजी अपनी लेकर के गए, तो आपका फ्यूल 0 हो गया। और पूरे हफ्ते जो खाओगे उस सब्जी से जो आपको बेनिफिट होगा वो तो प्राइसलेस है। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ, वीकेंड पे क्यों आ रहे हो? अगर आप वर्क फ्रॉम होम हो तो वर्क फ्रॉम होम मत करो, वर्क फ्रॉम फार्म कीजिए। WFM, वर्क फ्रॉम फार्म करिए। ये बहुत अच्छी चीज है ना? ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम इसको प्रमोट करेंगे। वर्क फ्रॉम फार्म बहुत अच्छा। आप हमेशा रहिए, 7 दिन रहिए। हाँ, 7 दिन रहिए, और 1 घंटा लगना है। 1 घंटा लगना है। नोएडा में कहीं रह रहे हो, आधे पौने घंटा तो वो कहीं भी पहुंचने में लगता है ना। 1 घंटे में फार्म पे आ जाओ, सुबह भैया उठ के 15 मिनट पहले निकल जाओ। और आई थिंक नोएडा दिल्ली से ज्यादा बेटर रेस्टोरेंट है यहाँ पे खाने के लिए भी। अगर आपको बाहर जाके भी खाना है तो बेस्ट रेस्टोरेंट है NH24 पे। सारे आपके मामा यादव, शिवा ढाबा, आपका बीकानेर, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। हल्दीराम, मैकडी, सब कुछ अवेलेबल है आज की डेट में। जितनी दूर आपको अपने अपार्टमेंट से निकल के किसी भी मॉल में जाने पे लगता है, उससे कम देर में आप यहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स में पहुंच जाएंगे, और अच्छा एनवायरनमेंट में रहेंगे। यहाँ सब्जियां जो खाई जा रही हैं वो ताजी सब्जी है कि खाई जा रही है। बिल्कुल। तो वो एक बेनिफिट होगा। कमर्शियल जगह भी है, मगर वहाँ भी नेचुरल ही चीज आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का जी। और मगर मैं सबसे यही कहूंगा, आज के देखते हुए अभी एनवायरनमेंट में NCR के बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, मगर धीरे धीरे पॉल्यूशन बढ़ना है, कम नहीं होना है। तो आपको डेली नहीं आ सकते, एटलीस्ट वीकेंड पे आ जाए। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट विशेस। ओके, धन्यवाद।